हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं डीएम डीएफ और जर्नी वाली रीडिंग। सॉरी गाइस, काफ़ी लेट हो गई और कल भी पोस्ट नहीं कर पाई। कुछ अर्जेंट फैमिली वर्क आ गया था, कुछ काम आ गए थे, तो थोड़ा सा मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाई और वो पहला प्रायोरिटी था तो मुझे उसी को करना पड़ा। तो चलिए गाइस, मैं आप लोग के लिए आज एक अच्छा सा डीएम डीएफ और जर्नी वाली रीडिंग बना देती हूँ, बहुत सारे कार्ड्स लेकर। और गाइस, मैंने एक न्यू डेक लिया है, मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी अपना एक्साइटमेंट। और ये है गाइस वर्क योर लाइट ओरेकल डेक। इसमें से हम गाइडेंस लेंगे कि हमारी रीडिंग्स के ऊपर हमारे डीएम डीएफ और जर्नी के लिए हम ये यूज़ करेंगे, थोड़ा सा गाइडेंस भी लेंगे आज। तो चलिए गाइस, आज मैं डिवाइन मैस्कुलिन के लिए यूज़ करूँगी हमारा एवरीडे विच इज़ टैरो और एनर्जी ओरेकल, और सब मिक्स करके करेंगे आज। थोड़ा सा देखेंगे कि क्या एनर्जीज निकल के आते हैं। तो चलिए गाइज देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। अगर आप मेरे साथ एक रीडिंग बुक करना चाहते हैं या हीलिंग्स लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइज, आप मुझे फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। ऑब्वियसली एट अ चार्ज है गाइज, ये सब फ्री नहीं है। और एक और चीज़ कहना चाहती थी गाइज, ये रीडिंग टाइमलेस है, जब आप लोग देखेंगे तब आप लोग के लिए एप्लीकेबल होगा। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा मेरे चैनल को। प्लीज़ गाइज सपोर्ट मी एंड सपोर्ट माई चैनल, ताकि मैं आप लोगों को सपोर्ट कर सकूँ। तो चलिए गाइज देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज क्या है, क्या निकल के आता है आज डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। ओके, डिवाइन मैस्कुलिन के कार्ड जंप कर रहे हैं आज गाइज। एक डाउनलोड मुझे आप लोगों को बताना था इस जर्नी के बारे में। तो जर्नी के बारे में डाउनलोड ये था गाइस कि हम लोगों के जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो जो भी कर रहे हैं हमारे साथ, वो डिवाइनली गाइडेड है ये करने के लिए। तो उनको जो है वो अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, उनकी प्रोग्रामिंग ऐसे करे जा रही है डिवाइन से, ताकि वो हमारे साथ जो भी बिहेव कर रहे हैं वो हमारी हीलिंग के लिए। जब हम लोग अभी इस सिचुएशन में हमको वो सब तकलीफ़ देता है, लेकिन जब हम बाद में लुक बैक करेंगे हमारी सिचुएशन को, ये मैंने डाला भी था कम्युनिटी पोस्ट पे, जब हम इस सिचुएशन पे लुक बैक करेंगे तो अब हमको लगेगा अरे ये तो सिर्फ हमें एक लेसन सिखाने के लिए था। गाइज ऐसा है कि हम में से बहुत सारे लोग जो है ट्विन फ्लेम गाइड्स बनने वाले हैं इन द कमिंग फ्यूचर। में भी हम लोग यूनियन में आए, में भी हम लोग गाइड्स बने। तो ये सब जो है हम लोग को एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ अस के लिए ये होगा, जो हम पेनफुल एक्सपीरियंसेस झेल रहे हैं वो ज़रूरी है, ताकि हमारे जैसा अगर कोई फ्यूचर में आए तो हम उनको गाइड कर सकें। तो आपको गुस्सा होने की या नाराज़ होने की, अगर आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और आप बहुत ज़्यादा गाइडेड हो रहे हैं टैरो की तरफ, तो आपको एक हिंट मिल जाएगा कि आप लोग भी जो है फ्यूचर में ऐसा करने वाले हो। तो आप लोग को जो है एंजल्स और जो है डिवाइन सब सिचुएशन से गुजारेंगे, सब ट्रबल सब आपको फेस करने पड़ेंगे। बिकॉज ऐसा, जैसे आप लोग को पता है, डॉक्टर को सब कुछ पढ़ना पड़ता है, वरना उसको किसी बीमारी का इलाज ना पता हो तो कैसे चलेगा, है ना। तो अगर आप कोई गाइड बनने वाले हो, कोई स्पिरिचुअल गाइड बनने वाले हो, कोई ट्विन फ्लेम गाइड बनने वाले हो, तो आपकी लाइफ में और ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होंगी। इसको ऐसे देखने की कोशिश करिए है तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। पर गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी हो रहा है ठीक है, हो रहा है ओके, ये हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, हमें गाइडेंस देने के लिए हो रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि जब हमारे ट्विन फ्लेम हमारे पास आ जाएंगे तो हम फटाक से उनको हर बार एक्सेप्ट कर लेंगे। नहीं गाइस, यहाँ पे लेसन्स भी लर्न करने होते हैं, जैसे पर्सनल बाउंड्रीज और ये सब। तो वो लेसन्स तो हम लोग को सीखने ही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो अनजाने में कर रहे हैं तो जब वो आएंगे तब हम उनको वापस ले लेंगे। ऑब्वियसली हमको अपने लेसन्स, ये हमारे लिए है कि हमको लेसन्स मिल रहे हैं और हमें उनको सीखना है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमको अपनी सेल्फ वर्थ और सेल्फ वैल्यू उनके सामने गिरानी है हर बार उनको एक्सेप्ट करके। तो एक बाउंड्री जो है वो हमेशा सेट रहनी चाहिए, चाहे आप लोगों को ये कॉन्शियसनेस हो कि ना हो कि आप लोगों के साथ ये क्यों हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्विन फ्लेम है तो हम, मेरा ही काउंटर पार्ट है तो मैं ही हूँ वो, तो मैं उसको माफ़ कर दूँ, तो हर बार माफ़ कर दूँ, तो क्योंकि मैं अपने आप के साथ नाराज़ नहीं रह सकती। ये सब है, ये सब बातें हैं गाइज, ये सब बातें आपको बताई भी जाएंगी, लेकिन बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आप लोग क्या समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे आपको एक डिवाइन गाइडेंस, अनकंडीशनल लव, जितना भी आपको सब है वो प्रैक्टिस करना है गाइज, माफ़ कर देना है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनको हर बार दिखाना है कि हमने आपको माफ़ कर दिया है या जो भी है। कभी गुस्सा आएगा, कभी जो भी आएगा, वो एक्सप्रेशंस भी आपको देने ज़रूरी है, लेकिन अपने समझने के लिए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ये समझना ज़रूरी है कि फ्यूचर में हम लोग शायद ऐसे गाइड बने और हम लोग को दूसरों को सिखाना पड़े। तो इसीलिए हम लोगों को ये एक्सपीरियंसेस भी झेलना ज़रूरी है। तो चलिएगा इस डिवाइन फेमिनिन का देख लेते हैं करंट एनर्जीज क्या है और क्या निकल के आता है डिवाइन फेमिनिन के लिए।
ओके और देखते हैं गाइस जर्नी के लिए क्या निकल के आता है। ये मैं टैरो से देख रही हूँ, फिर मैं कुछ और भी कार्ड्स मिक्स करूँगी इसके अंदर, तो ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन के मैसेजेस भी लेने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लोग को ये डाउनलोड अच्छा लगा होगा और थोड़ा सा गाइडेंस मिला होगा। टॉप कार्ड आना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए मैं थोड़ा सा एनर्जी ओरेकल भी यूज़ कर लेती हूँ और देखती हूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन के लिए करंट एनर्जीज और क्या क्या निकल के आता है और क्या एनर्जी ओरेकल हमसे आज कहना चाह रहा है डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में। ओके ठीक है, डिवाइन फेमिनिन के बारे में देखने की कोशिश करेंगे हम लोगों को डिवाइन क्या कहना चाह रहे हैं, एनर्जी ओरेकल हमको डिवाइन फेमिनिन के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। और जर्नी के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ गाइस वर्क योर लाइट ओरेकल। न्यू डेक है थोड़ा सा, मैं भी अभी से फुल्ली कनेक्ट नहीं हो पाई हूँ, लेकिन देखते हैं क्या निकल के आता है वर्क योर लाइट ओरेकल डेक से फॉर आवर जर्नी। ओके तो ये हो गया गाइस। टॉप कार्ड भी आना चाहता है, बहुत हिल रहा है, तो टॉप कार्ड भी ले लेते हैं। एंड मैसेजेस मैं तब लूँगी जब गाइस हम लोग डिवाइन मैस्कुलिन का कर रहे होंगे, तब मैं आप लोगों को मैसेजेस दे दूँगी। चलिए देखते हैं गाइस क्या निकल के आता है डिवाइन मैस्कुलिन के लिए सबसे पहले। और रोमांस एंजल्स भी यूज़ करेंगे आज, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लंबा जाने वाला है रीडिंग। ओके डिवाइन मैस्कुलिन सोच रहे हैं कि कौन से डायरेक्शन में इनको जाना चाहिए, बिकॉज इनको समझ में नहीं आ रहा है कि लोग इनको कैसे परसीव कर रहे हैं। अभी उनको लग रहा है सब उनके अगेंस्ट है और जो वो चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा है। वो ज़बरदस्ती एक सिचुएशन में स्टक है, लोग उनके अगेंस्ट है। कहीं ना कहीं वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ के भाग जाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ अपनी खुशियों से जीना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि उनकी जो सारी खुशी है, सारा फ्रीडम है, वो सब छिन चुका है और जो है वो अभी मतलब फोर्स टू लिव द लाइफ जो वो नहीं रहना चाहते। बहुत दुखी है वो उस सेटिंग में और उस थिंकिंग में। स्ट्रैटर्जी बनाना चाह रहे हैं निकलने के लिए वहाँ से, अपनी खुशी देखना चाह रहे हैं यहाँ पे। अभी दूसरों की खुशी जो है उनको वैल्यू नहीं कर रहा है और उनको समझ में आ रहा है कि ये ऐसी तो लाइफ नहीं हो सकती ना, इससे बेटर भी कुछ होगा, इससे बेटर लाइफ चाहिए मुझे। ये क्या है, ये क्या नेगेटिविटी में फंसा हुआ हूँ। उनको एक स्पिरिट बुला रही है, उनको एक कॉलिंग हो रही है कि भाई ये कौन सी लाइफ जी रहा हूँ मैं, ये तो सही नहीं था, ये तो मुझे नहीं चाहिए था। तो वो स्ट्रैटर्जी बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो जो है डर चुके हैं जो उनकी करंट सिचुएशन है लाइफ में, उसे उनको क्लैरिटी आ रही है, उनको इंट्यूशन मिल रहा है कि ये लाइफ जीने के लिए नहीं थे वो, और ये लाइफ जीना उनके लिए सही नहीं है। ऐसे तो थोड़ी ना लाइफ जिया जाता है। तो ये जो है गाइस उनको डिवाइन मैस्कुलिन को बताया जा रहा है। चलिए देखते हैं रोमांस एंजल्स डिवाइन मैस्कुलिन के लिए क्या कहते हैं। ओके फॉरगिविंग एंड लर्निंग सिखाया जा रहा है कि उनको माफ़ करना सिखाया जा रहा है। रिलीजियस फैक्टर्स जो है उस पर वो क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी है ऐसा क्यों है, क्वेश्चन कर रहे हैं एक दूसरे अपने आप को। फील कर रहे हैं कि उनसे कोई इतना प्यार करता ही नहीं है, अनरिक्विटेड लव है उनकी लाइफ में। जो है उनको फैमिली इश्यूज़ में प्रॉब्लम्स है, फैमिलीज उनसे प्यार नहीं करती और जो भी उनके साथ गलत किए हैं वो भूलने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस कहीं ना कहीं उनको एक वो मिल रहा है कि दे हैव टू एक्सप्रेस देयर लव। ओके गाइस, वो उनको अपना लव एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। तो एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ हो रही है डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। तो चलिए गाइस देखते हैं कि डिवाइन फेमिनिन के साथ क्या चल रहा है। अभी डिवाइन फेमिनिन का देखेंगे हम, डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या हो रहा है, फिर डिवाइन मैस्कुलिन के मैसेजेस भी लेंगे। ओके गाइस, ये निकल के आता है डिवाइन फेमिनिन का के लिए मैसेजेस। तो देखते हैं डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा फ्री फील कर रही है बिकॉज वो वॉक अवे कर चुकी है अपने सारे प्रॉब्लम्स के साथ। उनको लग रहा है ये उनके लाइफ की न्यू बिगिनिंग है। ठीक है, जो भी हार्ट ब्रेक हुआ वो उसको पीछे छोड़ के न्यू वर्ल्ड में जाना चाह रही है। कुछ तो न्यू सोलमेट्स को भी अप्रोच करना चाह रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। उनको लग रहा है अपने लिए ब्राइट फ्यूचर है। मतलब डिवाइन फेमिनिन्स को चाहिए, फैमिली चाहिए, ब्राइट फ्यूचर चाहिए और उनको ऐसा लग रहा है ठीक है जो है जो भी हुआ हार्ट अटैक ये वो पास्ट में हो गया, अभी मुझे जो है वो प्रेजेंट मोमेंट में और हैप्पी फ्यूचर देखने की कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि वो
सबको अपना लव ऑफर कर रही है, सबके साथ काइंड रह रही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लवर्स का एनर्जी भी आ रहा है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक सोलमेट एंटर होने वाला है। ट्रिगर मत होइएगा गाइस, ये कुछ डिवाइन फेमिनिन्स के लिए जो सोलमेट चाहते हैं। देखो इनर पीस एंड हैप्पीनेस है यहाँ पे, 10-10 भी दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में एक सोलमेट आने वाला है जो आपको हैप्पीनेस देने वाला है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि आप जो स्टॉर्म वार्निंग आपकी लाइफ में आया था उसके वजह से आप जो है थोड़ा सा एक मिनट गाइस, जो आपकी लाइफ में स्टॉर्म वार्निंग आया था उसके वजह से जो है डिवाइन फेमिनिन हीलर ऑफ द एजेस बन गई है। आप अपने हीलिंग पे ध्यान दे रहे हो, अपने फैमिली पे ध्यान दे रहे हो, अपनी लाइफ को आसपास अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो डिवाइन फेमिनिन को लगता है कि उसके लिए वर्ल्ड खुला हुआ है और जो भी हो गया पास्ट में वो पास्ट में छोड़ के न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू लाइफ। मुझे तो लग रहा है कई डिवाइन फेमिनिन तो ट्रैवल करके किसी न्यू जगह पे रहने के लिए ही जाना चाहती है, जहाँ पे कुछ शादी को अप्रोच करना चाह रही है, कुछ लड़के देखना चाह रही है डिवाइन फेमिनिन्स। अगर डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन हो तो दूसरे रोमांटिक ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। चलिए देखते हैं गाइस डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या मतलब कहता है रोमांस एंजल्स, क्या निकल के आते हैं डिवाइन फेमिनिन के लिए। वेडिंग, मैंने कहा था गाइस आपसे, किसी के लिए सोलमेट के साथ वेडिंग इज़ ऑन द कार्ड्स। सोलमेट, इससे आगे आपको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे, आप समझ चुके हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। किसी के लिए गाइस रिकन्सिलिएशन अपने ट्विन फ्लेम के साथ भी हो सकता है और इसी वजह से आपको लग रहा है कि आपके ट्विन फ्लेम वापस आए हैं और आपके लिए अभी ब्राइट फ्यूचर है। आपको के साथ अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं, रोमांस आपको दिखाई दे रहा है इन द कार्ड्स। आपको लग रहा है कोई तो डिवाइन मैस्कुलिन्स या सोलमेट्स आपको लव दिखा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स दिखा रहे हैं। तो डिवाइन फेमिनिन ओवरऑल पास्ट सैडनेस और ये सब से निकल चुकी है। देखते हैं गाइज क्या मैसेजेस आते हैं फ्रॉम डिवाइन मैस्कुलिन, मैसेजेस ऑफ लव, और फिर लास्ट में जर्नी पे एंटर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि जर्नी के लिए क्या निकल के आता है। तो डिवाइन मैस्कुलिन मैसेजेस ऑफ लव में से देखेंगे कि डिवाइन मैस्कुलिन हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। किसी के लिए गाइज मैं आपसे कह रही हूँ कि कम्युनिकेशन आपकी ट्विन फ्लेम से आ रहा है और वो बहुत रोमांटिक कम्युनिकेशन होगा। इसके लिए मुझे गाइडेड हो रहा है कि मैं देखूँ कि क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं। आई हैव चेंज फॉर द बेटर सिंस आई मेट यू। तो आपके पर्सन आपको बता सकते हैं कि आई हैव चेंज फॉर यू, और तुमने मुझे जो है बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है। एंड मैं इडियट था जिसने तुम्हें जाने दिया, जब से तुमसे मिला हूँ मेरी लाइफ चेंज हो गई है। और मैंने बहुत इनसिक्योर था, मैंने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अपने पीछे अपनी फीलिंग्स को छुपा रखा था और वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ के मतलब जो है आई वॉन्ट टू बी सेल्फिश एंड चूज़ यू, आई एम इन लव विद द होल ऑफ यू। तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस डिवाइन मैस्कुलिन को अब आपको कम्युनिकेशन देंगे तो बहुत एक रोमांटिक कम्युनिकेशन देंगे। तो ये जो नियर यूनियन है, ऑलमोस्ट यूनियन, ये आप लोगों को देखने को मिल सकता है अराउंड जुलाई। चलिए गाइस देखते हैं, ये कुछ लोगों के यही है जिन्होंने अपना इनर वर्क किया हुआ है। गाइस मुझे गाइड और आपको नहीं बताने को गला ब्लॉक किया जा रहा है, बट ये कुछ लोगों के लिए ही है। आपके जर्नी में आने वाला है एस ऑफ कप्स, ठीक है। ठीक है, आप अगर आप अब तक स्पिल्ड मिल्क में रो रहे थे तो आपको शांति, खुशी और लव समझ में आने वाला है। आपको पता चलने वाला है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे रिलेटेड ऑब्सेस्ड है। आपकी लाइफ में एक तूफान आएगा, ठीक है गाइज। आपके पास्ट से टॉक्सिसिटी निकल रही है, ये जिनके लिए रेजोनेट होता है ये उनके लिए। आप बहुत ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, जो आपको पसंद है आप वो कर रहे हो। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की नहीं सुन रहे हो, आप सिर्फ अपनी सुन रहे हो। शायद लोग बोलेंगे भी कि ये क्या किया तुमने, ये वो, और तुम्हें आपको पास्ट से जो है कॉर्ड्स कट करने पड़ेंगे। मुझे लग रहा है अनबाउंड, देखिए गाइज आपके सोल टाइज रिलीज़ हो रहे हैं, कार्मिक पास्ट लाइव्स रिलीज़ हो रहे हैं। आपको न्यू जर्नी पे जाना है गाइज। और जो भी हो रहा है यहाँ पे क्रैक्ड द एवर अनफोल्डिंग रोज है, ये क्रैक्ड ओपन इज हैपनिंग फॉर यू नॉट अगेंस्ट यू। तो ऐसा है गाइज, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों हो रहा है मेरे साथ और ये और वो और ये क्या हो रहा है, तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि
ये सब इसीलिए हो रहा है ताकि अगर आप के लाइफ से लोग जा रहे हैं और आप रो रहे हो और आपकी पास छूट रही है गाइस, बी हैप्पी। अगर आपको फ्री किया जा रहा है सारे टॉक्सिक रिलेशनशिप से, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपको आज टावर मोमेंट्स की तरह लग रहा है, फ्यूचर में लगेगा अच्छा हुआ ये लोग मेरे लाइफ से गए। और एक और मुझे आपको बताना है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं स्टार सीड्स हो सकते हैं, तो ये पलेडीज टाइप के हो सकते हैं, स्टार सीड पलेडीज वाले। और यहाँ पे आ रहा है डबल मिशन चैनलिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। तो आप में से बहुत सारों का जो है, जो आप ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, तो आपका एक मिशन हो सकता है लाइफ में कि आपको ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है, आपको लोगों को गाइड करना है, जो मैं आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग के वीडियो में बता चुकी हूँ। और वही कार्ड अभी आया है, तो आप समझ जाइए आप में से बहुत सारे लोग जो हैं दूसरों को गाइड करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। तो ये लेसन्स जो है काफ़ी, जितने भी कड़वे लगे, आपके लिए सही है और ये आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जब फ्यूचर में आप जैसे लोग जो है आपके पास आए, जैसे आपने सिचुएशंस फेस किए वैसे लोग आपके लाइफ में आए, तो आप उनको गाइड कर सके। सिस्टरहुड ऑफ द रोज, अगेन देखिए, प्रीस्टेस, मिस्टिक, टीचर, ये आज रीडिंग वो देखने वाले जो ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग फर्दर अपना चैनल खोले, गाइडेंस करें, लोगों को गाइड करें और आप एक टीचर बने, एक मिस्टिक बने जो दूसरों को इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे 2024 के गाइड कर सके। तो चलिए गाइस, हम ये रीडिंग को यही ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।